गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 जो डॉक्टर रंजीत कुमार आई इसका हम लोग कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी पिछले दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द फ्लोइंग कांग्रेस लीडर डिड नॉट प्रिसाइड एनी सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज बाल गंगाधर तिलक, जो कभी प्रिसाइड नहीं किए थे कोई भी सेशन। Now second question, in which Buddhist scripture religious practice in the contemporary period of Buddha has been mentioned? It's mentioned in ब्रह्मजाला सुत्ता, जो कि इसमें गिवन नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। Now question number 3, consider the following statement about jizya tax in the Mughal period. First, Akbar abolished the jizya in 1564. Second, Akbar reimposed the jizya in 1575. Third, Akbar abolished the jizya again in 1579 and 80. Now the fourth, Aurangzeb reimposed the jizya in the 1679. तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से चूज करना है। तो चारों के चारों जो गिवन है ना वो सही है, इसलिए इसमें सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नाउ इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है एज ए मल्टीपल चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बिगनिंग इन द ग्रेट डिप्रेशन इज रिलेटेड टू, इट्स रिलेटेड टू द कोलैप्स ऑफ द प्राइस इन द वॉल स्ट्रीट। ये कहानी है उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। ये कब हुआ था घटना, ये 1929 और 30 के बीच में हुआ था। नाउ विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबुल फजल्स अकबरनामा इज नॉट ट्रू? दैट आंसर इज डी, ही इज नेवर ए सेकुलर, मीन्स उनके अकॉर्डिंग सेकुलर नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द worrisome aspects of the drain of wealth in the late 19th century according to the दादा भाई नौरोजी was, मीन्स इनके अकॉर्डिंग वेल्थ मीन्स क्या जब होना वो था ना, ड्रेन हो रहा था वेल्थ का इंडिया से, तो इनके अकॉर्डिंग क्या सही नहीं था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये था इट्स ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जो हमारे जो सामान है ना वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे और खुद ही पैसा ले रहे थे। Now, 7th question, who of the following set up Mahila Arya Samaj to improve women's education? Its answer is Pandita Ramabai A. Now, question number 8, the largest number of Harappan sites have been found on the bank of which river? It's Satluj, that is B, क्योंकि सबसे अधिक जो है ना इसी पे हरप्पन साइट्स पे मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the seat of the third great Sangam of the Tamil author was at? Its answer is E, because मथुरई, नॉट मदुरा, इट्स अ मथुरई। कहाँ पे है, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इट्स डी, दैट इज इमिग्रेंट मुस्लिम मैसन्स वेयर एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सल्तनत बिल्डिंग इंक्लूडिंग बोथ मस्क एंड टॉम। ये सही नहीं था, ये गलत था, ठीक है, क्योंकि उनको इसके लिए नहीं रखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एक्ट प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज वॉज पास्ड इन 1891 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट से ये चाइल्ड मैरिज पास किया गया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मा जी मलवारी, डेट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द रूलर ऑफ द नावा एंड जिंद ऑफर रणजीत सिंह एज ए टोकन ऑफ एक्सेप्टिंग द सबऑर्डिनेट्स? इट्स अ कॉस्टली गिफ्ट, डेट इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वेयर द फर्स्ट एलोलिथिक साइट्स मीन्स टूल्स फाउंड इन इंडिया? इट्स अ पलवरम, डेट इज सी। और ये पलवरम कहाँ पे है, ये एक पलवापुरम जो हिस्टोरिकल साइट है ना वहाँ पे 1864 में इसको डिस्कवर किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, श्यामजी कृष्णा वर्मा सेट अप द इंडिया हाउस इन लंदन टू वर्क फॉर इंडियन फ्रीडम इन द ईयर, इन विच ईयर? इट्स आंसर इज 1905 में हुआ था इन्होंने, और 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट, और 1905 में ही बंगाल को अलग किया गया था, डिवाइड किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट साइट्स? अभी देखिए बुद्धिस्ट साइट्स को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जैसे कौन सा हो जाएगा, सी सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और नालंदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु कमेंटेड ओरिएंटल लर्निंग इज इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग? इट्स लॉर्ड मैकॉले।
अकॉर्डिंग टू द 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड मैकाले था ना, इंडिया का फर्स्ट लॉ मेंबर बना था जो गवर्नर जनरल काउंसिल में, इसी ने ये बात बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फ्लोइंग है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जैसे उपमा तिभवा उद्वतम, पदमा पूर्णा रविसेना, द्राव्य परीक्षा त्रिपुर प्यूरी, यशा तिकला चांपू समाधि। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसके लिए सॉरी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, जो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो सिद्धार्थ गैनी है ना, उन्होंने उपतिवनदा का प्रवचन का कथा किया था 905 में। उदयत्व सूर्य नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा? सिद्धार्थ गैनी। नाउ क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिएवल इंडियन रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? इट्स सब कुछ हमको लगता है जानता होगा इसका, सिकंदर लोदी। बी। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द असेंबली फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 26 ईयर्स? इट्स नारायण मल्हार जोशी। ए इसका आंसर हो जाएगा। नाउ ये कौन थे? ये थे फ्लोवर थे किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का ये फ्लोवर थे, नारायण मल्हार जोशी। नाउ 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन likened to Gramsci's war of position by इट्स बिपिन चंद्रा। बी, मैंने बिपिन चंद्रा ने ही बात बोला है। नाउ क्वेश्चन 21, एज द अवेलेबल एविडेंस मीन्स कौन सा एविडेंस है? मेटालिक इम्प्लीमेंट फॉर द कटिंग सील्स क्लियरली शो वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज ए मेजर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हड़प्पन सेल्स। ये कौन सा साइट है? इट्स चान्होद्रो, डेट इज ऑप्शन बी, सॉरी इट्स ऑप्शन बी चान्होद्रो। ये चान्होद्रो कौन सा है? एक है मोहनजोदड़ो जो सिंध है ना, उसे 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और इसको किसने डिस्कवर किया था? एनजी मजुमदार ने। कौन से सन में? 1931 में। नो क्वेश्चन नंबर 22, द कुरखाना मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 इट्स आंसर इज imperial autonomy, इट्स ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉन्गली मैच्ड, इसमें मैच द फ्लोइंग चेक करना है। कस्बा ए स्मॉल टाउन, इजारा लैंड आउट ऑफ द कल्टिवेटेड, सरोफ मनी चेंजर, जिमनी प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम। जो इसमें से हो जाएगा, मनी लैंडर को खालसा कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा ना, सॉरी इट्स नॉट ए सी ऑप्शन। 23 का इसका आंसर हो जाएगा इजरा, लैंड ऑफ आउट ऑफ कल्टिवेशन जिसको बोला जाता था, ये नहीं होगा ना, क्योंकि इजरा किसको बोलते थे? इस्लामिक रिलीजन के बारे में बताया जाता था इसके बारे में। ना क्वेश्चन नंबर 24, खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर वाज फाउंडेड इन, किस ईयर में फाउंड किया गया था? 1699 में। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु एक्टेड ऑन द थ्योरी दैट द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वुड बी वेरी बेनिफिशियंट पीस ऑफ रास्कली रोबरी ऑफ प्लस बी इफेक्टेड? ये मैंने किसने कहा था? ये कहा गया था सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा। कब कहा था इन्होंने? 1812 के कैंपेन में इन्होंने एक बॉम्बे में आर्मी के कंटेनमेंट के ड्यूरेशन में कहा था इन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फ्लोइंग बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची? इट्स नरसिंह वर्मन टू एंड महेंद्र वर्मन टू। डी, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ऑथर्ड बाई विजय लक्ष्मी पंडित? इसमें से कौन सा है जो इसमें इन्होंने नहीं लिखा? नाउ इट्स आंसर इज नाउ ऑप्शन सी, वॉइस इन द सिटी। Now question 28, who authored the book The Indian Struggle 1935-42? It's a D, Subhash Chandra Bose. Now question number 29, name the poets of the Mysore who protested against women being considered as inferior to men in her work Hadida Vaidya Dharma, Tents of Caste and Devotee Wives. Its answer is B, Sachi Hunama. Now question number 30, who among the following wrote the novel The Lake of Palms and whose Ramayana and Mahabharata in English verses secured him a permanent place in Indo-Anglian literature? Its answer is Ramesh Chandra Dutt A. Now question 31, which one of the following works was commissioned by the Aurangzeb to compile authoritative passage from the extended works of Hanafi League for the guidance of the Qazis? It's a D, Fatwa al-Maghiri. Question 32, which of the following Mughals royal women
assigned land from her the Jaggir for grazing the cows? Its answer is Hamida Banu Begum. Hamida Banu Begum wife है हुमायूं की. Now question number 33. The Sultanate order whatever they cultivated should be assessed by measurement in accordance with the yield for per biswa, and all them should pay half without any distinctions. In the above statement, which of the following sultans had asked the measurement of land at the base of assessment? ये कौन कर सकता है? एक ही कर सकता है, अलाउद्दीन खिलजी. बी. और बिस्वा का मतलब क्या होता है? एक बिस्वा मीन्स 20 बीसा बराबर एक बिस्वा होता है. नाउ मीन्स 20 पार्ट होता है बिग्गा का. क्वेश्चन नंबर 34. नालंदा कोप्लेट्स एडिक्ट्स ऑफ कौन सा मिक्स था? इट क्लियर डेट द हैड डोनेटेड वन विलेज गया. किन्होंने किया था? ये किया था धर्मपाल ने. सी. क्वेश्चन 35. हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ वाकिकत मुस्ताकी? इट्स राजीव उल्ला. बी. क्वेश्चन 36. अंडर विच मुगल एम्पायर्स रूलर्स द इंग्लिश फैक्ट्री इन पटना बिलोंग टू द ब्रिटिश वर बैंड फ्रॉम ऑपरेशन? इट्स जहांदार शाह. डी. Now question number 37. In which part of the Bihar Nunia revolt took place between the 770 to 800 AD? Its answer is all of these, that is Tirur, Saran and Purnia. Now question 38. When did the editing of the Indian Chronicles begin in Patna? Its answer is D. 1881 AD. 39. In which district Devendranath Sharma was born? Its answer is Gopalganj. D. Now 40. The width of Bihar from the east to west. ये तो मेरे को नहीं लगता सब कुछ को पता होना चाहिए. 483. E. Now question number 41. Western Triveni Canal is also known as which canal? It's a Siwan Canal. E. Now 42. What was the total population of Bihar according to 2011 census? क्या हो जाएगा इसका? 10, 40, 99, 452 था, तो ये हो जाएगा 10.40 करोड़. डी. 43. व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन अर्बन एरिया बिहार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें वो गिवन नहीं है. आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कितना था. चलिए हम बता देते हैं. अर्बन का 895 है और रूरल का 921 हो जाएगा सेक्स रेशियो. ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग. Now, question number 44. What percentage of India's geographical area is drought prone area? It's a C. 70. Not sorry, it's a 68. मीन्स अप्रॉक्स 68 to 70 है, इसलिए एग्जैक्ट इसका वैल्यू 68 लेकर चल रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. व्हेन वाज a small irrigation department constituted by the government of Bihar? Its answer is 1967. Question number 46. Which of the following is a unit of local administration at the block level? It's 46. इसका आंसर हो जाएगा पंचायत कमेटी. बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following is correct? Establishment and in this year रणवीर सेना 1982 में हुआ था. सनलाइट सेना 1989. डोरिका सेना 1985. भूमि सेना 1979. जो इसका आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट है सिर्फ रणवीर सेना 1982 हो जाएगा. नाउ 48. Where is the state STF training school is being established? It's a Gaya. B. Now question number 49. The cloud in the atmosphere because of their low? It's a density. D. 50. Which one of the following condition is the most relevant for the presence of life on Mars? Its answer is occurrence of the ice caps and frozen water. It's a C. Now question number 51. Which one of the following is the present in the largest amounts in the terms of percent by mass in the earth crust? It's oxygen हो जाएगा. B. Now question number 52. Cloudy nights are warmer compared to clear cloud nights because clouds are reflect back the heat given off by the earth. It's a B. Now question number 53. Which one of the following statement is not correct? Tidal force means tidal bore occur when a tide enters
the narrow shallow estuary of a river? It's a sea. Now question number 54. Which one of the following east flowing river of India has rift valley due to downwarping? It's a Mahanadi. B. Question number 55. Which one of the following statement is not correct? That is, its answer is Kaveri river flows in Andhra Pradesh, जो ये गलत है. Now question number 86. Which one of the following has the maximum numbers of the national parks? माने ये जो गिवन ऑप्शन है ना, इसमें से बताना है. ऐसे में तो असम के पास है सबसे अधिक, और इसमें भी जो ऑप्शन सी है ये भी, इसमें भी ऑप्शन है सबसे अधिक नेशनल पार्क उसी के पास. नाउ क्वेश्चन 57. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सोम्पेन ट्राइब्स फाउंडेड? माने सोम्पेन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. निकोबार आइलैंड में. इट्स बी. 58. व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड खगरौल? ये कौन सा कॉमन प्लेसेस है 58 का? इट्स हो जाएगा वाटर रिजर्वर. डी. क्वेश्चन 59. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस फिगर सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज? देखिए, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना, तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है. सी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. द डिस्कवरी ऑफ द वाक फ्लोरा इन 1966 added a new chapter to the history of Indian sericulture. Which one of the following states is the leading producer of the oak, that is silk? It's option E, because it's a Bihar. Now question number 61. The Dinesh Goswami committee was concerned with election reform, that is B. Question number 62. The 93rd Constitutional Amendment deals with the free and compulsory education for all children between the age of the 6 to 14 years, that is option B. और एक कब हुआ था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी? इट्स आंसर इज आर्टिकल 51. इसमें क्या है? DPSP है. नाउ क्वेश्चन नंबर 64. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रियम्बल में भी गिवन है और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो इसलिए. लेकिन इसमें प्रियम्बल दिया हुआ क्या लिखा हुआ है इसमें? सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी. तो कहाँ पर हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा. डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 65. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म? इट्स आंसर इज डी. इट इज a result of agreement among the federation of the unit. Now question number 66. The ninth schedule was introduced in the constitution of India during the prime minister of who कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो मोरारजी देसाई थे. डी हो जाएगा. सॉरी, नाइन्थ शेड्यूल पूछ रहा है. सॉरी. तो नाइन्थ शेड्यूल था ना, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, और इसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के टाइम पे ये हुआ था. ये गलती हो गया, सॉरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. हाँ, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के मेंबर है नहीं. Now question number 68. The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing the international treaties. It's without the consent of any state. बना सकता है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये सेंट्रल लिस्ट में है. Now question number 69. The state which has the largest number of the seats reserved for the scheduled tribes in the Lok Sabha is? Its answer is मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ही सबसे अधिक सीट है ST के लिए. Now D. Now question number 70. In what way does the Indian Parliament exercise control over the administrations? It's through the parliamentary committees. A. Now question number 71. Which among the following country was the earliest to give the women the right to vote? किसने दिया था सबसे पहले? It's USA. D. एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए जरूर आप लोग भी. Now question number 72. Under which one of the ministries of government of India does the Food and Nutrition Board work? It's work under the Ministry of Human Resource and Development, that is the C. Now question number 73. In India, who is the chairman of the National Water Resource Council? जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होते हैं. ए. Now question number 74. When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, then all the members got resigned.
जब भी कोई बिल पास नहीं होता है ना, तो सभी के सभी को जो होते हैं वो एनुअल वाज नॉट पास होता है उसके अकॉर्डिंग, तो द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। ये गलत है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, इट्स आंसर इज डी, द प्राइम मिनिस्टर एंड सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into the activity. Its answer is the intelligence and the character of ordinary man and woman. A. Now question number 76, the main advantage of the parliamentary form of the government is that the executive remains responsible to the legislature. It's a C. Now question number 77, which of the following are not necessarily the consequence of the proclamation of the president's rule in the state? नाउ फर्स्ट क्या लिखा है, डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। सेकंड लिखा है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। थर्ड लिखा हुआ है डिजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। तो इसके आंसर, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ना, ये डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव फर्स्ट एंड थर्ड लोकल बॉडीज के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं होगा, तो मनी बिल जो है concerned with the appropriations of money out of the contingency fund of the India, ये गलत हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि वो किसी फंड से नहीं लिया जाता है, उसके लिए एक अलग से प्लान बनाया जाता है, इसलिए उसका बजट नाम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन its answer is the power of the legislature of that state shall be exercised by or under the authority of the parliament. It's a B. Now question number 80, a parliamentary system of the government is on in which it's the government is responsible to the parliament and can be removed by it. It's a B. Now question number 81, which of the following high courts have the territorial jurisdiction over the Andaman and Nicobar? It's a कोलकाता हाई कोर्ट बोलते हैं इसको। बी, जो कोलकाता हाई कोर्ट है ना, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जो इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग, जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता हाई कोर्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज 20 इन 1867-68 वाज एसर्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसके द्वारा किया गया था, ये तो दादा भाई नौरोजी, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इन विच कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमी विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट इज टू टेक प्लेस। कौन सा अर्लीस्ट इवेंट हुआ था किसके अकॉर्डिंग, द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी। ओके, इसके अकॉर्डिंग बताना हमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में। देखिए, जो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, ये जो है ये हुआ था 1956 में। जो नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, तो ये तो आपको सब कुछ को पता होना चाहिए, 1955 में। एंड इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये हुआ था 1949 में, और इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हुआ था 1951 में। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि कब हुआ था 1949 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग द सोर्सेस ऑफ, किसके लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, रिसर्जेंट इंडियन बॉन्ड्स वेयर इशूड इन यूएस डॉलर, पॉन्ड्स, स्टर्लिंग एंड डिस्ट्रिक्ट मार्क। इट्स बी आंसर। नाउ ये जो सब चीज़ है ना, ये कहाँ के हैं, पॉन्ड हो गया, स्टर्लिंग हो गया, डिस्ट्रिक्ट मार्क हो गया, यूएस डॉलर हो गया, ये रिअर्जेंट इंडियन बॉन्ड्स होते हैं, इसको लोग बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाई इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज, इट्स अ अवध कमर्शियल बैंक। ये अवध कमर्शियल बैंक का होगा, ये कब हुआ था, अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 में ये फाउंड किया गया था। नाउ 87, with reference to the institution of banking ombudsman in India, which one of the following estimates is not correct? It's the order passed by the banking ombudsman are final and binding on the parties concerned. Not correct है, ऐसी होगा आंसर। Now 88, with reference to the finance commission of India, which of the following estimate is correct? It's none of the statement, that is, it encourage the inflow of the foreign capital for infrastructure development, ये भी गलत है। It facilitate the proper distribution of financing among the public sector undertaking, ये तो और गलत है। It ensures the transparency in the financial administration, ये भी गलत है। A, B and C above is a, आंसर डी हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द वेंचर कैपिटल मीन्स? इसका आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, when the Reserve Bank of India reduced the SLR, that is statutory liquidity ratio, by 50 basis point, which is the following likely to be happen? It's scheduled commercial bank may cut their lending rates, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, which of the following estimate है based describe the term scheme for sustainable structuring of state assets recently seen in the news? Its answer is it is a scheme of RBI for reworking the financial structure to big corporates entities facing genuine difficulty, B हो जाएगा। Now question number 92, which of the following is not included in the assets of the commercial bank in India? कौन सा एसेट जो है ना इसको इंक्लूड नहीं किया गया? इट्स आंसर इज बी, that is deposits. Now question number 93, the money multiplier is an economy increase with which one of the following? It's a increase in the banking habit of the population, that is the B. Now question number 94, for which one of the following items is Tirupur well known as the huge exporter of many parts of the world? Its answer is United Garments, means garments है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। Now question number 95, which one of the following companies is associated with the explorations and commercial production of oil in Barmer Sanchor basin of Rajasthan? It's a Cairn Energy. Now 96, with reference to the global environment facility, which of the following statement is or are correct? It's A, that it reserves financial mechanism for the Convention of Biological Diversity and the United Nations Framework Conventions on Climate Change. Now question number 97, as per the Solid Waste Management Rule 2016 India, which one of the following statement is correct? It's the rule provided for exact and elaborate criteria for identification of sites of the landfill and waste processing facility, C. क्वेश्चन नंबर 98, द टेंस, ये जो यहाँ से है हमारा मैथ स्टार्ट हो जा रहा है, हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, टिक आउट कर दे रहा है, आप लोग मैथ जरूर कर लीजिएगा। नाउ आप सिर्फ आंसर हम बता दे रहे हैं, मैथ का आप चेक कर लिया। 98 का ई हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 73 होगा। 99 का भी ई हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 5 होगा। 100 का ऑप्शन बी, 101 का ऑप्शन ए, 102 का ऑप्शन ए, 103 इट्स ऑप्शन ए, 104 इट्स ऑप्शन डी, 105 इट्स ऑप्शन सी, 106 इट्स ऑप्शन सी, 187 ई क्योंकि इसका आंसर 320 हो जाएगा। नाउ अब आगे हम लोग करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बार मैग्नेट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बार मैग्नेट का? तो व्हेन ए पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टू न्यू बार मैग्नेट आर फॉर्म्ड, यही सही है। 109, a person's ring or metallic bell near a strong concrete wall, he hear the echo after 0.3 seconds. If the sound moves with a speed of 340 मीटर पर सेकेंड, how far is the wall from him? ये निकालना है तो इसका हम लोग पढ़े ना कि कोई एक ऐसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के स्पीड का, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई टाइम, उसी का फॉर्मूला पे बेस है, उसी पे निकाल लेंगे डी बाई टी, उसे निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a body is falling freely under the action of gravity alone in a vacuum, which one of the following remain constant during the fall? कौन सा कांस्टेंट रहेगा? तो सब चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा ना क्योंकि उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ना 110 का आंसर हो जाएगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। डी, एक्सरे और 111 एक्सरे आर डू नॉट डिफेक्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द बार नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट, एक फोकल लेंथ दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स डी, डेट इज 2.5 सेंटीमीटर। नाउ नियरेस्ट वैल्यू उसको हम लेकर चलते हैं। नाउ 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट द गिवन टेम्परेचर? इट्स काइनेटिक एनर्जी, सी, किसके? काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप्स, लेकिन हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स होते हैं, यही गलत है। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये हो जाएगा ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर
116. The synthetic rubber has replaced natural rubber for domestic and industrial purpose. Which one of the following is the main reason behind that? इसका आंसर हो जाएगा रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस रबर आर इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 117. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पोर्टलैंड एस्टिमेट आर करेक्ट? इट्स आंसर इज दैट इज सिलिका इम्पार्ट लेंथ स्ट्रेंथ थ्रू सीमेंट, ऐसा ही है. एल्यूमिनियम मेक्स द सीमेंट टू सेटिंग, ये भी सही है. ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी 1 and 2. Now 118. Red phosphorus is used in the manufacturing of the safety matches. This is due to the fact that it's at ordinary temperature it is less reactive than other variety of the phosphorus, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं. Now question 119. Which of the following statement is not correct? Now its answer is D. Density of ice is greater than the depth of water, ये गलत है. 120. Which one of the following is not true for the diamonds? क्या सही नहीं है? It can be used as a lubricant, ये lubricant के रूप में तो यूज हो ही नहीं सकता. 121. Glucose is a source of energy. Which one of the following types of the molecules in glucose is found? It's A, that is the carbohydrates. Now question 120 to 22. The living content of a cell is called the protoplasm. It is composed of, it's D, that is cytoplasm, nucleoplasm and the other organelles. Now question number 123. Which one of the following hormones contain peptide chains? Its answer is C, that is insulin. 124. Penicillin inhibits synthesis of bacterials, that is its answer is cell wall, A. Now question number 125. Most antibiotic targets bacterial parasite interfering with the various factors of growth on metabolism, such as first synthesis of cell wall, second bacterial protein synthesis, third synthesis of nuclear membrane, fourth mitochondrial functions. तो जो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कौन सा हो जाएगा 1, 2 and 3, A. Now question 126. Which of the following is not gaseous as a pollutant? Its answer is smoke. Now question 127. Genetic screening is analysis of DNA to check the presence of particular genes of a person. A. 128. Who among the following is considered as the father of genetic engineering? It's B. Paul Bob. 129. Which of the following is the major objective of teaching of the science and upper? ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत फालतू का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो कभी आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन. तो हम लोग सीधे हम चलते हैं 135 यही दिया 136 पे. नाउ क्वेश्चन 136 जो 129 से है ना 135 तक क्वेश्चन ये आउट ऑफ बीपीएससी सिलेबस का क्वेश्चन दिया हुआ है. 136. Which of the following bank recently announced the launch of its fully digitalized loan processing system offering over 50 products to MSME and agriculture sector? That is its answer is A. IDBI Bank. Now 137. Recently, which of the following state government has launched the Hit COVID app? The Hit COVID किसने लॉन्च किया था? बिहार ने. It's option E. 138. Which of the following state is the first allow reimbursement of the GST on COVID item donation? किसने किया था इन्होंने? ये हरियाणा ने किया था. It's B. 139. Hyperverse has recently announced its partnership with which of the following banks to facilitate the AI-powered online account opening? AI बोल दो तो artificial intelligence. It's a SBI Bank. C. Now question number 140. Who become the first club to win the both the men and the women champion league? कौन है को जो जीता है? It's a Barcelona. D. 141. Who was recently appointed the member of the FIH Athlete Committee? कौन बने हैं मेंबर? ये तो करंट का सब कुछ है जो हमारे है ना रविंद्र सीरीजेस जिन्होंने ओलंपिक में कमाल किया था. इट्स बी. नाउ 142. विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर हैड डिसाइडेड टू रिटायर विद द इफेक्ट फ्रॉम द 15 जून 2022 को? इसका आंसर ई हो जाएगा. क्यों इसका आंसर ई हो जाएगा? इसका आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वो रिटायरमेंट ले रहा है. 143. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर हाउ मच अमाउंट surplus to the central bank for the accounting period of the 9 month ended March 31, 2021 को. Sorry, its answer is 99,122 crores. That is D. Now question number 144. Which of the following institutions recently developed
A COVID-19 antibody detection kit that is DeepCoban किसने किया है? ये किया है DRDO ने. Sorry, its answer is C. 145. The United Nations celebrates International Day for Biological Diversity on its 22nd of May. Now question 46. Name the newly launched education technology startup by Hero Group. It's a B. That is the Hero Bytes. Now 147. The Reserve Bank of India has increased the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPI, that is KYC compliant PPI from ₹1 लाख to कितना किया इन्होंने? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि इन्होंने 1 लाख से 2 लाख किया हुआ जो ऑप्शन में गिवन नहीं है. नाउ क्वेश्चन 148. ITR filing deadline for financial year 21 extended by 2 months to इसका जुलाई 31 तक है. नाउ क्वेश्चन 149. What is the themes of the International Day of the Biological Diversity 2021? Its answer is we are the part of the solution. A. Now last question 150. Sundarlal Bogona has passed away recently. He was an environmentalist. D. Now thank you.